हेलो, नमस्कार। मैं हूँ आरती टीचर। आज मैं एसएससी बोर्ड के 8th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए मराठी सुलभ भारती की कविता एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उसमें से कविता 3 प्रभात। इसके कवि है किशोर बळी। उनका जन्म हुआ है 1981 प्रसिद्ध कवी यानी वह फेमस असे कवी है. त्यांच्या पाकळ्या हा चारोळी संग्रह, पहाटेच्या प्रतीक्षेत, अक्षरांचे सूर हे काव्य संग्रह यानी उन्होंने कविता के संग्रह यानी कविता की पुस्तक लिखी है. उनका नाम है पाकळ्या, पहाटेच्या प्रतीक्षेत, अक्षरांचे सूर. धुम्मस हे वराडी स्तंभलेखन इत्यादी लेखन प्रसिद्ध आहे. अनेक चित्रपटांसाठी त्यांनी गीतलेखन केले आहे. यानी चित्रपट का मतलब है मूवी, सिनेमा. उनके लिए भी उन्होंने अपनी गीत यानी सॉन्ग भी लिखा हुआ है. काही मालिका आणि चित्रपट यातून अभिनय केला आहे. मालिका यानी सीरियल और चित्रपट यानी मूवी उसमें भी उन्होंने अभिनय किया हुआ है. त्यांचे हास्यबळी.com या प्रबोधनपर एकपात्री कार्यक्रमाचे राज्यभरात सुमारे 300 प्रयोग झालेले आहेत. यानी ये उन्होंने एकपात्री कार्यक्रम भी किया है. हास्यबळी.com एकपात्री कार्यक्रम यानी क्या है कि ड्रामा के जो अलग-अलग कैरेक्टर होते हैं वह एक ही व्यक्ति निभाता है, अलग-अलग आवाज निकाल के. तो ये जो है उसे कहा जाता है एकपात्री कार्यक्रम. अभी ये जो कविता है उसका नाम है प्रभात. प्रभात यानी क्या है सुबह. तो इस कविता का विषय क्या है? विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या नव्या युगात ज्ञानाची नवनवी दालने खुली होत आहेत. नव्या पिढीला कलागुणांच्या विकासाच्या नव्या संधी मिळत आहेत. अशा आश्वासक वातावरणात भेदभाव विसरून देशाला प्रगतीपथावर नेण्याच्या नव्या वाटा शोधण्याचे आवाहन कवी या कवितेतून करत आहे. इसमें किशोर बड़ी जो कवि है वह हमें बता रहे हैं कि अपने देश में अलग अलग टेक्नोलॉजी साइंस ये हो रहा है. हर नए दिन प्रोग्रेस हो रही है और उस समय में हमें अपने अंदर नया नया स्किल लेना है या उसमें सीखना है. और हमें अपने जीवन में आजू बाजू में जो भेदभाव चालू है, स्त्री पुरुष है, जाति पाति है, धर्म का भेदभाव होता है, उन सब को भूल भाल के हमें प्रगति पथा पे अपने देश को प्रगति के रास्ते पे लेके जाना है. हे ज्ञानाचे तेज पसरले नव्या युगाच्या नभात, कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात. भव्य पटांगण बाग मनोहर, फुला पाखरांचे जग सुंदर, आपुलकीचा सुवास पसरे मना मनातून इथे निरंतर. गुरुजनांची अमूल्य शिकवण या स्पर्धेच्या युगात, कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात. हे ज्ञानाचे तेज पसरले नव्या युगाच्या नभात, कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात. यहाँ कवि जो है किशोर बड़ी वे बता रहे हैं या हम सबको बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि आज का जो देश है, आज का जो युग है, तो इसमें ज्ञानाचे तेज पसरले. ज्ञान यानी क्या? नॉलेज. तो इसमें इसका तेज सभी जगह फैला हुआ है. यानी आजू बाजू में आप देखोगे तो आप नई नई कुछ बातें सीख सकते हो. और कला गुणांच्या क्षितिजावरती यानी उसमें कला है, अपने अंदर जो छुपे हुए ऐसे जो कोई स्किल्स है तो उसको भी आप उभार के अपने क्षितिजावरती यानी दुनिया में अपनी जो एक अलग पहचान है वह आप दिखा सकते हो. प्रभात यानी सुबह. यानी यहाँ आप एक-एक शब्द वाइज़ आप कुछ बोल नहीं सकते या वर्ड वाइज़ उसका मीनिंग नहीं लेना है. सेंटेंस पढ़कर आपको इसका अर्थ लेना है. हे ज्ञानाचे तेज पसरले. यानी आजकल की दुनिया में अलग-अलग नॉलेज आपको सीखने मिल रहा है. नव्या युगाच्या नभात. नभ यानी क्या है? आकाश. तो हमारी नई दुनिया में, नए युग में आपको नए-नया ज्ञान या नॉलेज मिलेगा. कला गुण यानी क्या? आपको आर्ट्स या आपके अंदर जो अलग-अलग ऐसे क्वालिटीज़ है, स्किल्स है, तो उसका आप उपयोग कर सकते हो. भव्य पटांगण बाग मनोहर, फुलापाखरांचे जग सुंदर, आपुलकीचा सुवास पसरे मना मनातून इथे निरंतर. ये कवि जो है वह अपने कविता के माध्यम से हमें एक अच्छी बातें सिखाता है यानी पॉजिटिविटी बता रहा है. वे बता रहे हैं कि भव्य पटांगण हमारे यहाँ हमारा जो जग है या हमारी जो दुनिया है बहुत सुंदर है. पटांगण का मतलब है ग्राउंड, मैदान. तो भव्य यानी बहुत बड़ा ऐसा मैदान है, ग्राउंड है. बाग मनोहर, मनोहर का मीनिंग है सुंदर, ब्यूटीफुल. बाग यानी क्या? गार्डन. यहाँ हम देखेंगे तो सुंदर-सुंदर बगीचे, बाग, गार्डन या बड़े-बड़े मैदान आपको देखने मिलेंगे. फुलापाखरांची जग सुंदर. यहाँ आप देखोगे तो बगीचे में या आस-पास फूल और पाखरे यानी फूल-पाखरे यानी क्या है? तितलियाँ, बटरफ्लाई. ये और भी बगीचे को सुंदरता प्रदान करते हैं. आपुलकीचा सुवास पसरे यानी ये हो गया बगीचे का, आजू-बाजू का माहौल कितना सुंदर है वह बता रहे हैं. और वैसे ही मनुष्य को भी बता रहे हैं की आपुलकीचा सुवास पसरे मना-मनातून इथे निरंतर. आपुलकी यानी क्या? अपने अपनत्व की भावना जो होती है, एक दूसरे के प्रति हमें प्रेम या प्रेम की जो भावना होती है, वह एक दूसरे के मन में है. और यही सुगंध, सुवास, वास यानी स्मेल. तो सुवास यानी क्या? अच्छी सुगंध. ये हमारे एक दूसरे के मन में आती है, ये फैलती जा रही है और
ये हमेशा होता रहता है। तो यहाँ के लोग भी कैसे हैं? अच्छे हैं। आस-पास का माहौल भी अच्छा है और यहाँ के लोग हम एक-दूसरे के प्रति स्नेह भाव रखते हैं। निरंतर का मतलब है हमेशा. गुरुजनांची अमूल्य शिकवणं या स्पर्धेच्या युगात कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात. गुरुजनांची अमूल्य शिकवण. गुरुजन यानी हमारे जो टीचर्स है वह हमें शिकवण यानी सिखाते हैं. उनका सिखाना कैसा होता है? अमूल्य. अमूल्य यानी जिसका कोई भी मूल्य नहीं है. मूल्य का मतलब है कीमत, वैल्यू. उसकी कोई भी हम कीमत या वैल्यू कर नहीं सकते. या स्पर्धेच्या युगात. आज का युग कैसा माना गया है? स्पर्धा यानी कॉम्पिटिशन का युग है. उसमें हर एक से हमें कॉम्पिटिशन करके आगे जाना है. और ऐसे समय में हमारे टीचर्स हमें क्या अच्छा सिखाते हैं वो हमें ध्यान देके पढ़ना है. कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात. यानी यहाँ जो कलागुण हमारे अंदर भी कुछ कलागुण होते हैं. कोई चित्रकार होता है, कोई संगीत लिखता है, कोई जो लिखे हुए काव्य को गीत यानी उसको सुर लगाता है. अलग-अलग है. कोई शिल्पकला यानी पत्थर से मूर्तियाँ बनाता है, मिट्टी से मूर्ति बनाता है. अलग-अलग ऐसे कला हमारे अंदर होते हैं. पर कभी-कभी हमें टीचर्स हमारे अंदर जो कला है वह उसकी भी पहचान करा के देते हैं. तो उस पहचान करने के बाद हमें उसमें बढ़ाना उस कलागुण को बढ़ाना है और हमें आगे अपने देश के साथ बढ़ना है. पायाभरणी अस्तित्वाची प्रयोगशाळा व्यक्तित्वाची. तन सदृढ सुदृढ मन विशाल होई इथे रुजवणूक त्या तत्वांची. विचारधारा तीच वाहते नसानसात रगारगात कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात. पायाभरणी अस्तित्वाची. प्रयोगशाला व्यक्तित्वाची यानी हमारे स्कूल में हमारे गुरुजन जो होते हैं अपने टीचर्स जो होते हैं वह क्या सिखाते हैं? अस्तित्व यानी अपने आप खुद को कौन हो आपसे ही आपको मिलाने का काम करते हैं. इसके पहले परिच्छेद में हमने देखा कि जैसे आप बहुत होशियार हो तो हमें पता चलता है हाँ टीचर के माध्यम से एग्जाम के माध्यम से. पर हमें हमारे अंदर और भी कुछ अच्छे गुण रहते हैं. कोई एक कला होती है जो हमें अपने आप को हमें पता नहीं होती है. तो वह हमारे गुरुजन हमारे टीचर्स हमें उसकी पहचान करवा के देते हैं. तो हम क्या है? हमारा अस्तित्व क्या है? तो ये कौन? अपने स्कूल में टीचर्स हमें सिखाते हैं. प्रयोगशाळा व्यक्तित्वाची. और ये लैबोरेटरी है, प्रयोगशाला है. और ये किसकी है? व्यक्तित्वाची. व्यक्तित्व यानी क्या है? अपने पर्सनालिटी की है. यानी हमारे स्कूल में हमें आप कौन हो? यानी कोई पढ़ाई में कम हो या बहुत ज़्यादा है, तो भी हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ छिपा है. वह स्कूल के लोग ही या टीचर्स ही हमें पहचान करवा के देते हैं और अपनी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व कैसे और अच्छा हो जाए इसके लिए वह मदद करते हैं. तन सुदृढ मन विशाल होई, इथे रुजवणूक त्या तत्वांची. विचारधारा तीच वाहते नसानसात रगारगात. तन सुदृढ. तन का मतलब है शरीर, अपनी बॉडी. सुदृढ़ सुदृढ़ यानी क्या? स्ट्रॉन्ग. तो हमारा शरीर यहाँ हम पीटी का पीरियड होता है या अच्छी बातें हम सीखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं. इसके कारण हमारा तन यानी शरीर हमारा सुदृढ़ यानी अच्छा होता है, बलवान होता है. मन विशाल हुई. और हमारा मन वह भी विशाल होता है. विशाल का मतलब है हम एक दूसरे की गलतियों को माफ करना सीखते हैं और एक दूसरे को अपने साथ लेके आगे चलते हैं. तो हमारा मन भी कैसा हो जाता है? विशाल यानी बड़ा हो जाता है. इथे रुजवणूक त्या तत्वांची. यानी हमारे पाठशाला में, हमारे स्कूल में, हमारे टीचर्स, हमारे आजू-बाजू के लोग हमें रुजवणूक यानी यही बातें हमारे मन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर डालते हैं कि तत्व क्या है, अच्छे विचार क्या है, वही हमें सिखाते रहते हैं. तीच वाहते नसा-नसात. और यही अच्छे बातें, अच्छे विचार हमारे नस-नस में, हमारे वेन में, हमारे रगा-रगात यानी हमारे होल बॉडी में वही फैलते रहते हैं और हमारा व्यक्तिमत्व, हमारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है. अच्छे ह्यूमन हम बन जाते हैं या अच्छे मनुष्य हम बनते हैं. कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात. और यही क्षितिज यानी आकाश और यही दुनिया के आकाश में, क्षितिज में हमारा कलागुण यानी अच्छे गुणों का विकास होते हैं. तो यही हम जो सीखते हैं, नए-नए कला सीखते हैं, गुण सीखते हैं, वही हम दुनिया में आज लोगों के सामने ला सकते हैं और अपनी खुद की प्रगति कर सकते हैं और अपने देश को भी हमारे साथ आगे की तरफ लेके जा सकते हैं. तो यही हमारी प्रभात प्रभात यानी दुनिया में भी सुबह हो गई है. नवीन स्वप्ने, नवीन आशा ही प्रगतीची नवी परिभाषा. परिश्रमाने, अभ्यासाने उन्नत बनवू आपल्या देश. मिटवून सारे भेद चला रे मानवतेच्या युगात. कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात. नवीन सपने यानी हम आज का जो युग है वह जैसे बोला गया है नॉलेज का युग है या नई टेक्नोलॉजी का युग है, नए विचारों का युग है. और उस समय में हमें पुराने सपने छोड़कर नए सपने देखने हैं. नवीन आशा यानी हमारे मन में नई नई आशा उमंगे प्रज्वलित करनी चाहिए. ही प्रगतीची नव परिभाषा.
और यही प्रोग्रेस की, प्रगति की नव परिभाषा यानी नई डेफिनेशन है। और ये करते समय हमें कैसे करनी चाहिए? परिश्रमाने, अभ्यासाने, यानी परिश्रम यानी कष्ट करके, श्रम करके और अभ्यास यानी हर रोज प्रयास करते हुए हमें ये नए सपने अपने पूरे करने हैं। उन्नत बनवू आपुल्या देशा, हमारे देश को हम उन्नत बनाएंगे यानी प्रोग्रेस उसकी करेंगे। उन्नत यानी प्रगति, प्रोग्रेस। मिटऊन सारे भेद चला रे, आखिर में किशोर बड़ी ये जो हमारे कवि है वह हमें यही बता रहे हैं कि ये जो समय से चलता आ रहा है भेदभाव, तो इसको आपको मिटाना है और मानवतेच्या युगात, और आज हमें सिर्फ एक इंसान को सिर्फ मनुष्य के रूप में ही देखना है। कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात, और यही हमारे आज के युग में, जो टेक्नोलॉजी का युग है, जो साइंस का युग है, जो नया विचारों का युग है, और ऐसे युग में हमें क्या करना है? हमारी प्रोग्रेस करनी है और हमें अपने देश को भी आगे की तरफ लेके जाना है। अभी ये जो कविता हो गई उसमें कुछ क्वेश्चन है उसके ऊपर, वो हम देखेंगे। आकृती पूर्ण करा. नव्या युगाच्या नभात पसरलेले काय? तर ज्ञानाचे तेज, कलागुणांच्या क्षितिजावरती प्रतिभेची पहाट. अभी क्वेश्चन देखो. विचारधारा वाहते कुठे? नसा नसात यानी हमारे वेन में, रगा रगात यानी अपने होल बॉडी में, नसा नसात, रगा रगात. नवीन काय आहे? आशा आणि स्वप्न. उन्नत बनवू देश, कसा बनवू? अभ्यासाने आणि परिश्रमाने. जोड्या जुळवा है. अभी इसमें क्वेश्चन अ है पायाभरणी. पायाभरणी, प्रयोगशाळा और रुजवणूक. अभी पायाभरणी का आंसर आएगा अस्तित्वाची. प्रयोगशाळा कशाची आहे? व्यक्तित्वाची. और रुजवणूक, रुजवणूक कशाची आहे? तत्वांची. तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं और मैंने कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं कि आप ये सॉल्व करना है. सुंदर जग कोणाचे? तो आपको ये देखना है. कविता अभी हमने समझाई है, पढ़ी है. पसरणारा सुवास कशाचा? अमूल्य शिकवण कोणाची? पायाभरणी कशाची? तो ये 4 क्वेश्चन है, इसके आंसर आप लिखकर मुझे भेज सकते हो या आप उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो. आपको मेरी ये कविता अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू वेरी मच.